ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, मैं बाबा की। तो बाबा ने कहा हमारा प्यार किससे है? अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा से। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? तो मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। तो मेरे बाबा बोले, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा ये बोल जो हैं भगवान के बोल हैं, भगवान के महावाक्य हैं। तो मेरे दिलबर बाबा बोले कि ऐसे जो बोल हैं ये और किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये महान बोल हैं, ये परमात्मा के ही हो सकते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। तो बाबा बोले मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। तो किसके? बाबा ने कहा कि मनुष्य के बोल से नीचे गिरते आए, और बाबा ने कहा बाबा के बोल से हम ऊंचा उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, महान बनते हैं। तो आज गीत में दिया, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा ने कहा हम किसके हैं? बाबा के बच्चे। तो हम सदा ही किसके हैं? बाबा के। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीतों में भगवान उवाच मन मना भव है, मध्याजी भव है, ये अक्सर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। जैसे कि आटे में नमक मिला हुआ है, यानी कि थोड़ा सा भगवान का मालूम होता है। लेकिन अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वे शाल्य में खुद आकर कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, सिखिला दे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। तो भगवान आकर के खुद अपना परिचय दे रहे हैं और खुद बच्चों को पुकार रहे हैं कि मेरे लाडले लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं और यह है देह। बाबा ने कहा यह देह है विनाशी, हम आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा के साथ परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। अब हम किससे सुन रहे हैं? अपने पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये वो महावाक्य हैं जो हमें महान बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बाकी जो महात्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं है। तो आज बाबा ने ये बात बताई, क्योंकि गुरु के महावाक्य नहीं होते। ये महावाक्य जो है ये किसके हैं? भगवान के महावाक्य हैं। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं है। बाबा ने कहा अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। तो बाबा बोले कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते, इस पर भी शिव बाबा विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा बाबा पर। तो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाता, हमको सुनाने वाला कौन है? स्वयं मेरे पिता परमात्मा, स्वयं भगवान हमें सुना रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो मेरे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो आज बाबा बोले तुम जानते हो कि अभी हम पतित बने हैं। आत्माएं कहती हैं हे परम आत्मा आओ,
परमात्मा आकर के हमें पावन बनाओ। वह है ही परम पिता। परम पिता माने सबके पिता, परम बनाने वाले हैं, अर्थात परम माने सबसे ऊंचा बनाते हैं। तो तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों से उत्तम पुरुष बनते हो। अब हम क्या बन रहे हैं? सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात देवताएं। तो कौन हो गए? वह हो गए देवताएं। तो परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। बाबा बोले सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं है। आज मेरे दिलवर बाबा बोले अगर हम अपने प्यारे दिलवर पिता को, उस मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को, अगर उनको हम अपने सर्व संबंधी बाबा को अगर हम सब जगह बता देंगे तो फिर बाबा ने कहा मीठापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह जब वो है ही नहीं, वो इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सच्चे हैं, सबके सहारे हैं, सबकी सद्गति दाता हैं। तो इतने प्यारे प्यारे पिता परमात्मा, वो सबके पिता, सबके अपने हितैषी, वो कैसे सब जगह हो सकते हैं? इस पर हम क्लियर करें। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। आज बाबा ने कहा बाबा को भी दिल में याद करना है, अंदर से अगर हम प्यार से दिल से बाबा को याद करेंगे तो बाबा अंदर ही अंदर हमें खुशी देंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। आज बाबा ने कहा वे स्त्री पुरुष एक दो में स्थूल को याद करते हैं, लेकिन यह आत्माओं का परमात्माओं को याद करना। हम आत्माएं किसे याद कर रही हैं? उन प्यारे प्यारे पिता परमात्मा को याद कर रही हैं। तो बाबा ने कहा बहुत प्यार से याद कर रही हैं। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं, वह लब भी नहीं रहता, जानते ही नहीं तो लब कैसे हो? बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों का बहुत लव है, बहुत प्यार है। किससे? मेरे प्यारे प्यारे बाबा से। तो बाबा ने कहा आत्मा कहती है मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है ना। लव किस में रहता है? प्यार किससे रहता है? जिससे कुछ मिलता है। तो मिल किससे रहा है? मिल तो हमें केवल मेरे शिव बाबा से ही मिल रहा है। क्यों? वो दाता हैं, सदा के दाता, सभी के दाता। तो बाप बोले बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा माना प्राप्तियां होती हैं। तो जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चों को जास्ती लव रहेगा। तो बाबा ने कहा अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है तो दादे के पास है, तो फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा। तो आज बाबा ने क्लियर कहा अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो इसीलिए मुझे याद करते हैं। अगर दादे के पास प्रॉपर्टी होती तो दादे को लव करते। प्रॉपर्टी का सागर कौन है? बाबा। तो बाबा बोले अगर बाबा ने कहा फिर दादे से लव हो जाएगा अगर दादे के पास होती तो। अब प्रॉपर्टी किसकी है? बाबा की। भले ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन प्राप्तियाँ किसकी है? मेरे शिव बाबा की। और बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें देते हैं। समझेंगे इनसे पैसा मिलेगा। अभी तो बेहद के बाप है ना, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है ना। भगवान हमारा बाप है, जिस रास्ता बाप को कोई भी नहीं जानते, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। तो जैसे बच्चे से तुम्हारा बाप कौन है, जैसे बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिर क्या देंगे कि अभी तुम जानते नहीं हो कि हमारा बाप कौन है। तो बाबा ने कहा कि हमें तो पता चल गया है कि वह बापों का बाप है। कौन? शिव पिता। अभी हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है तो उनका कोई बाप है ही नहीं, ये ऊंचते ऊंच बाप है ना। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा उन यात्राओं पर जाते हैं तो बाबा ने कहा वहाँ खुशी रहती है, क्योंकि प्राप्ति कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा और यात्राओं पर जाते हैं ना, वहाँ इतनी खुशी नहीं रहती। बाबा ने कहा क्योंकि प्राप्ति वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। बाबा ने कहा वहाँ इतनी खुशी नहीं रहती अगर कहीं यात्रा पर जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। यह तो एक तो ये टिप्पण घिसी
और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। जैसे कि कई लोग सब जगह माथा टेकते हैं जा करके, तो बाबा ने कहा कई तो इतना माथा भी टेकते हैं कि माथा टेकते टेकते उनका माथा ही घिस जाता। आज बाबा ने कहा एक तो माथा भी घिसा, ऊपर से पैसे भी खर्च करे। तो बाबा ने कहा पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। बाबा ने कहा भारतवासी में बहुत मालदार हो जाते, क्योंकि भक्ति करने वाले भी बहुत हैं। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो बाबा ने कहा कई ऐसे हैं अगर जिनके पास भक्ति मार्ग में पैसा होता है तो कई करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 1 करोड़ करोड़ का मंदिर बनाते हैं। आज बाबा ने किसी के बारे में बताया होगा, तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000। पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। आज बाबा ने कहा मैंने तुमको कितने पैसे दिए थे? फिर कहाँ चले गए? यानी कि सतयुग में मैंने बहुत अमीर बनाया था। एक बाप ही ऐसे कह सकते हैं मेरे सिपा, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था ना, अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पटाकर पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे जहाँ आते हो तो फिर बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बात सही मिलती है। अब हम किसके पास जा रहे हैं? जिस बाबा से बेहद की बात सही मिल रही है। तो वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। अब बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं उनसे हम मिलने जाते हैं। कंबाइंड यानी कि बाप और दादा, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए कि जब हम मधुवन में जाते हैं तो अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। तो जब हम मधुवन जाते हैं तो कितनी आनंद खुशी रहती है। कितने महीनों पहले से ही इंतज़ार करते रहते हैं, टिकट होते ही चाहे 2 महीने पहले टिकट हुई हो कि वाह मधुवन जाएंगे मधुवन जाएंगे। तो वह मैंने कहा कितनी खुशी रहती है। जिस दिन वो दिन आ जाता है तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। तो आज बाबा ने कहा बाबा ने कहा अब बाप हमको पढ़ाने के लिए आए हैं तो हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति चाहिए। घर से निकलते समय अंदर में खुशी रहनी चाहिए। तो जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। बाबा किसकी बता नहीं, जैसे शादी में भी अगर जेवर पहनती है कन्या तो मुखड़ा ही खिल जाता है। तो बाबा ने कहा मैं मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। तो शादी में जब लड़की को गहने मिलते हैं ससुराल से तो उन गहने को पहन करके बहुत खुश हो जाती है। एक बार तो बहुत ज़्यादा कि मुझको इतना गहने मिले हैं, इतने अच्छे घर जा रही हूँ इतनी। लेकिन बाबा ने कहा वो अल्पकाल के लिए हैं और वो दुख पाने के लिए। कुछ दिनों को सुख मिलेगा फिर उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, घर की अल्पकाल की गृहस्थ की, वो दुख भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सुख पाने के लिए, हमारा मुखड़ा किसके लिए खिलता है? सुख पाने के लिए। क्योंकि हम जो श्रृंगार कर रहे हैं, हम जो गहने पहन रहे हैं वो है ज्ञान रत्नों के गहने, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार, जो हल्का फुल्का ज्ञान रत्न, ना हमें वजन लगेगा ना दुख होंगे, और सदा सुख पाने के लिए इन ज्ञान रत्नों से जन्म जन्म का सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। तो बाबा बोले अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वे हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा हम आत्मा भी छीछी रावण राज्य से छूटते हैं तो अंदर में हमें अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप इसका मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। जो बाप भगवान हमें इतना ऊंचा
पढ़ाई पढ़ाते हैं, भगवान हमसे मिलन बनाते हैं, तो ऐसे बाबा को, ऐसे पिता परमात्मा को, ऐसे परम पिता को, ऐसे मीठे पिता को, दिल के पिता को कितना याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। तो अच्छी बात है, हो सौभाग्य, बाबा की अथाह ब्लेसिंग। तो बाबा कहते बनो, नारी से महालक्ष्मी बनो, नर से नारायण बनो। तो बना रहे बाबा हम हित ही लक्ष्मी नारायण जैसे। तो वह झूठी कथा है, जन्म जन्मांतर सुनते आए, अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है, जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया फिर उसकी वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते हैं। बाबा ने कहा वह भी कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं तो अनुभव भी सुनाते हैं। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। हम उस दिन से लेकर हम बाप की याद करते हैं। हम जिस दिन से बाबा के बने गए वो दिन से लेकर के ही बाबा की याद करते हैं। तो यह तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है ना, बच्चों के पास जाते भी हैं। बाबा ने कहा तो बाबा बोले वह जड़ यात्रा है जो हम यात्रा करते हैं दुनिया में। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वे परमात्मा बाप भी बोलते हैं। शरीर द्वारा ये पढ़ाई है, भविष्य है, 21 जन्मों शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा ने कहा यह जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है अब ये 21 जन्मों के लिए, शरीर निर्वाह के लिए है। 21 जन्म लो इसकी प्राप्ति मिलेगी। जन्म प्राप्ति तो इसकी 84 जन्म लो ही है, लेकिन 21 जन्म लो तो राजा बनेंगे। अंश मात्र भी कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। 21 जन्मों तो बिल्कुल फ्री रह के खाएंगे बाबा। आपकी कमाई 21 जन्म लोग बिल्कुल फ्री रह के खाएंगे हैं। तो वह सिर्फ इस जन्म के लिए हैं। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सी धंधा करना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं एक तो इस जन्म के लिए हैं, एक 21 जन्मों के लिए, 84 जन्मों के लिए। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाप तो कहते हैं दोनों करो, संन्यास और मिसल, घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तबाही मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। बाबा बोले कोई कहेंगे तो एकांत में समझने की बातें हैं, ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई तो ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। तो बाबा बोले कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा बोले तो समझो तीर लगा नहीं है। देखो बाबा को तो तीर लगा तो फट से छोड़ दिया। अब ब्रह्म बाबा अपनी बात बता रहे, मुझे तीर लगा मैंने फट से हीरे जगह व्यापार छोड़ दिया और बाबा का बन गया, भगवान के बन गए। कहा अब आत्मा रूपी हीरे को परखूंगा, उसको परख के देवी देवता बनाऊंगा। तो बाबा ने कहा समझा बात सही मिलती है, उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से रजाई लेनी है। उन्होंने कहा तो एक जन्म की प्रॉपर्टी है, हमको तो जन्म जन्म की लेनी, 84 जन्मों की। तो गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना के भी पालन करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। बाबा ने कहा भागना भी नहीं है, रचना से भागो। जिन्होंने अपनी गृहस्थी बनाई है तो बाबा कह रहे हैं उनको संभालो, तो गृहस्थी में रहते हुए बाबा को याद करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा क्या ना नहीं मानते तो सपूत हो ना, तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है। बाबा बोले बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा भी मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो बाबा का। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। बाप बता रहे थे कि तो रिपीटेशन हो रही है मुरली की शुरू की बात, कि पियर घर और ससुर घर का कल्याण करना, कि जैसे जो ज्ञान में चल रहे हैं तो उनको वहाँ भी बताना है, ससुराल में भी बताना है। तो रहमदिल बनना चाहिए, पतित तमो प्रधान मनुष्य को सत्व प्रधान बनने का रास्ता बताना है। बाबा बोले तो तुम जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क में सब पतितात्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं ना।
पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाल निकल जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। तो बाबा बोले मैं तुमको सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है तो डंक मार देता है, तो पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा बिच्छू। तो बाबा ने कहा तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं ना, तो हैं तो बच्चे ही। तो बाबा बोले मेरे से राज्य लिया था, आप पूज्य से पुजारी बन गए, पूजा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कहाँ जा कर के समझाओ। राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ। तो बाबा ने कहा मंदिर में सेवा के लिए बाबा बता रहे हैं कि जा कर के मंदिरों में सेवा करो, क्योंकि वो पुजारी मिलेंगे। और उन्हें फिर बाबा का परिचय दो कि जिनकी आप पूजा कर रहे हो, राधे की पूजा कर रहे हो, तो राधे कौन बनाई? तो राधे वो हम ही हैं जो बाबा हमें राधे जैसा बना रहे हैं। वो दिव्य गुण दे करके बाबा अपने गुण दे करके हमें अपने जैसा बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे भी हमें बनते हैं, शिव बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं। तो देवताओं के भगत है ना, तो नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। तो फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझने में सहज होगा, ये सब आत्माओं के शिव बाबा हैं। कौन? मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा। तो हम भगत हो गए, हम बाबा को याद करते हैं। अब बाबा हमें क्या बना रहे हैं? बाबा हमें अब अपने जैसा बना रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन, ज्ञान का सागर ही मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मतन से मैसेज भी दे रहा हूँ कि मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में मिलेंगे। आज बाबा ने कहा मंदिरों में मिलेंगे, कुंभ के मेले में। अभी जो कुंभ का मेला लगा था वो बहुत भगत आए थे, बहुत करोड़ों संत, कितने कम से कम 10 करोड़ तो संती संत थे, 10 करोड़ साधु थे। अगर हुआ मान लीजिए 50 करोड़ लोग पहुँचे तो 10 करोड़ तो संती संत थे, पूरे वर्ल्ड के संत आए हुए थे। तो वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है परमात्मा। वो गंगा को बड़े प्यार से नहाने आते हैं क्योंकि भगवान ही समझ लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है, गंगा से भी मन शुद्ध होता है, लेकिन पावन बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं, कितने साधारण हैं। क्या बड़ाई दिखाएं? शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? तो बाबा ने कहा सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं साधारण तन लेता हूँ, तुम ही ये राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। ये वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। यानी कि कई जगह ऐसा होता है कि भगवान को दिखाने के लिए यात्रा निकालती हैं, सजा करके घोड़ा निकालते हैं, कहते हैं भगवान का घोड़ा है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा बाबा को ही बैल बना दिया और कहते हैं बैल के ऊपर भगवान आते हैं। तो बाबा ने कहा बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र भी दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? अब शिव बाबा बैल में कहाँ से बैठेगा? बाबा ने कहा भल मंदिर में बैल क्यों रखा है? कहते हैं कि इसके कान में सुना दो बैल के तो भगवान जी सुन लेंगे। तो बैल कौन है? बैल है नंदीगण भागीरथ के, जिन्होंने भगवान का तन लिया था, इसीलिए ही बैल दिखाते हैं। अगर शिव के मंदिर पे एक बैल जरूर मिलेगा आगे, मंदिर के आगे, और लोग उसके कान में जा जाकर बात कहते हैं इनके कान में सुन कह दे तो भगवान पर पहुँच गई। तो वो बैल कौन है? बैल माना नंदीगण। तो वो नंदीगण कौन है? भागीरथ, यानी कि ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इतने भाग्यशाली रथ, जिन्होंने भगवान को, जिनके मस्तक में परम शक्ति परमात्मा आई और जिन्होंने जन जन को ज्ञान बांटा, भगवान का ज्ञान बांटा, भगवान से मिलाया और भगवान जैसे देवी देवता बनाया जो हमें बना रहे हैं। तो वही हम बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? ये सब भक्ति मार्ग में है जो ड्रामा की नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका अथाह शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे।
स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। तो आज बाबा ने आगे कहा, रहमदिल बन, तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। आज बाबा ने कहा मौत के पहले अभी एक काम करना है, दुनिया की मौत तो होने वाली है, मौत के पहले सबको बाबा की याद दिलानी है। आज बाबा ने वरदान में दिया, वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले, बाबा ने कहा हर मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। अब मेरे मीठे मीठे प्यारे दिलवर शिव बाबा बोले, आप बच्चे ऐसा दिव्य दर्पण बनो जो जिस दर्पण द्वारा हमारे दर्पण के अंदर हम ऐसा दर्पण बने हो जो हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर ले। हमारे आते ही, हमारे सामने आते ही लोग ये सोच लें कि हम क्या बनने वाले हैं, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या हम बन जाएं, और भगवान हम आए हुए हैं तो हमें क्या बना रहे हैं, क्या हमें देने आए हैं, क्या उनसे मिलने वाला है, जन्म जन्म कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं। तो हमारे आगे, हमारे सामने आते हुए ना बाबा की याद आ जाए। कहने का मतलब ये है हम इतना बाबा की याद में रहे। लाइट बनेंगे तो दुनिया सबको हमसे लाइट का साक्षात्कार होगा, माइट बनेंगे माइट का साक्षात्कार होगा, फरिश्ता बनेंगे फरिश्ता का साक्षात्कार होगा, और देवी का स्वरूप में रहेंगे तो सबको हमारा देवी स्वरूप का साक्षात्कार सारी दुनिया को होगा। तब बाबा ने कहा परिचय आपसे ही मिलना है। अब आप देखो हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या बना हूँ, कि मैं था क्या और बन क्या गया हूँ। यानी कि सतयुग में थे हम ऐसे, अब फिर इस दुनिया में जन्म ले उतरते उतरते सीढ़ी क्या बन गए, फिर से मुझे क्या बनने जा रहा हूँ मैं। तो उन्हें हमारे आगे आते ही अपना साक्षात्कार हो जाए। और भविष्य में मुझे क्या बनना है, जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो वो क्या करेंगी आत्माएं, अब वो सोचेंगी वाह हमें जन्म जन्म की आस पूरी हो रही है, या जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है, जन्म जन्म की आस पूरी हो रही है, और जन्म जन्म की भगवान की याद की प्यास बुझ गई। जन्म जन्म की जो प्यास थी, भगवान को जो याद कर रहे थे, भगवान के लिए तड़प रहे थे, भक्ति मार्ग में क्या कर रहे थे, रात दिन भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के लिए जल में खड़े थे, तपस्या कर रहे थे, अग्नि में खड़े थे, एक टांग से तपस्या कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो हम भगवान को ही प्यार करेंगे, याद करेंगे। तो मेरे शिव पिता परमात्मा आए हैं, वो पिता परमात्मा सबके सहारे सबके पिता आए हैं। तो वो कह रहे हैं जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, जन्म जन्म की शांति ले लो, जन्म जन्म की शीतलता ले लो, जन्म जन्म का आनंद ले लो, जन्म जन्म का भाग्य ले लो। मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, अभी सबकी आस पूर्ण करने बाबा आए हैं। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो बाबा ने कहा जब आप उन्हें मन ही मन आत्मा रूप में इमर्ज करके बाबा से मिलाओगे तो वो भाग के आएंगे। अब बाबा ने कहा अभी ऐसे समझ भी आने वाला, सब भाग भाग के आएंगे और बाप के पास आकर्षित होंगे और बाप की बात सुनेंगे और हमसे बाबा को निहारेंगे, हमारे अंदर से बाबा को निहारेंगे और बाबा से मिलन बनाएंगे। हम ही तो अब बाबा तो एक तन में, बाबा तो स्वयं आके उनसे मिलेंगे नहीं, हमारे अंदर ही वो भगवान को ढूंढेंगे और हम उन्हें भगवान से मिलाएंगे और वो हमारे प्रति आकर्षित होंगे और हम उन्हें भगवान से मिला देंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से शहद निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से शहद निकल जाएंगे। बाबा ने कहा कोई कुछ भी करे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हमें एक बाबा पर भरोसा है। बाबा कहता है एक बाबा एक बल एक भरोसा, बाबा मेरे साथ है तो सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उनके हाथ है। जब बाबा मेरे साथ हैं तो अनंत सफलता मेरे साथ है, अनंत खुशी मेरे साथ है, अनंत विजय मेरे साथ है और अनंत प्राप्तियाँ मेरे साथ है, क्योंकि अनंत ऊंचा बाबा मेरे दिलबर प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा मेरे साथ हैं। इस स्लोगन में बाबा ने यही दिया था कि एक बाबा की याद रहोगे तो बीच भंवर से इस दुनिया की परिस्थितियों से निकल जाओगे, इस पर विजय प्राप्त कर लोगे। अव्यक्त इशारे में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज बाबा ने कहा बारिश क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। आज बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी, वारिस का मतलब नंबर 1 में आने वाली कब तैयार आत्मा होंगी, जब अपनी प्योरिटी के रॉयल्टी में रहोगे। जब हम ज़्यादा प्योर रहेंगे, 100% प्योर रहेंगे, तो आत्मा जल्दी से ही हमारे अंदर से बाबा को ढूंढ लेंगी और जल्दी वो भी पवित्र बन जाएंगी।
कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख न डूबे। बाबा ने कहा हद में हमें आधार मूर्त आत्माएं, हमें हद में नहीं रहना, कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है। बारिश अर्थात अधिकारी, दूसरों को भी अधिकारी बनाना, बाबा से मिलाना है। तो जो यहाँ सदा अधिकारी की स्टेज पर रहते हैं, आज बाबा ने कहा जो यहाँ अधिकारी की स्टेज पर है, मैं बाप की प्रॉपर्टी का अनंत बड़ा अधिकारी हूँ। बाबा ने कहा अब अधिकार रखो तो सिर्फ बाबा की प्रॉपर्टी का है। मेरा बाबा इतना ऊंचा है, अनंत ऊंचा है, इस संसार का सारे पूरे ओल्ड वर्ल्ड का मालिक मेरा शिव बाबा, मैं उसके जैसी बन रही हूँ, तो उस पर मेरा अधिकार है, बाबा पे मेरा अनंत अधिकार है, उसकी हर प्रॉपर्टी पर अधिकार है, फुल प्रॉपर्टी पर 100% अनंत अधिकार है। तो बाबा ने कहा जो यहाँ अधिकारी की स्टेज पर रहते हैं, कभी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारी पने के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। आज बाबा ने क्लियर बता दी, जो यहाँ इतने अधिकारी इनका रहेंगे कि भगवान की प्रॉपर्टी की मैं अनंत बड़ी अधिकारी हूँ, अनंत मालिक, पूरे वर्ल्ड के मालिक बाबा मुझे बना रहे हैं। बाबा तो मालिक नहीं बनते, वो तो इस संसार के पूरे और वर्ल्ड के मालिक हैं, और फिर जो इस धरती के मालिक बनाते हैं वो भी किसी को नंबर वार चुनते हैं। पहले नंबर की जैसे लक्ष्मी नारायण है, मम्मा ब्रह्मा बाबा है, फिर ऐसे सेकंड नंबर में हम बने। तो बाबा ने कहा ऐसे, और अष्टरत्न की सब दादियाँ बन रही हैं, सब वरिष्ठ भाई जो जिन तीनों भाइयों को वरदान मिला हुआ है बाबा से हर पल मिलने का। तो बाबा ने कहा ऐसी जो पहले नंबर की आत्माएं हैं पूरे वर्ल्ड के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा तो ऐसी अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ के अधिकारी बनते हैं, जो यहाँ स्टेज पर रहेंगे, अपने नशे में रहेंगे 24 घंटे, कि पूरे वर्ल्ड की मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, पूरे वर्ल्ड को भी कंट्रोल करने वाली आत्मा हूँ, सबको सुख देने वाली, सबको ज्ञान योग पवित्रता भगवान से मिलाने वाली आत्मा हूँ, और अनंत खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। किसी की हद में फंसने वाली नहीं हूँ, किसी की हद के चक्कर में ये अल्पकाल की 2-4 इसकी दुनिया की कोई हद, यानी कि हद में फंसने वाली नहीं, पूरे वर्ल्ड के मालिक बनने वाली, बेहद की पिता परमात्मा के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मैं अपने शिव बाबा की प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, जिससे मुझे अखंड अनंत तो हर जन्म जन्म मिलेगा। तो बाबा ने कहा जो यहाँ भी इतनी नशे में रहेंगी, बाप से प्राप्तियाँ करेंगी, बाप की सारी प्रॉपर्टी लेंगी, वर्षा लेंगी, यानी कि बाबा की जो इस समय पवित्रता की पूरी प्रॉपर्टी और सारी प्रॉपर्टी लेंगी, तो वही इसकी पवित्रता की प्रॉपर्टी सतयुग में वो अनंत धन बन जाएगा, हर जन्म 84 जन्म लोग धन बन जाएगा। तो बाबा ने कहा वहीं वो सतयुग में भी वो पहले नंबर की वर्ल्ड स्टेज जो बनेगी सतयुग की, उसके अधिकारी भी वहाँ बैठेंगे, और राज सिंहासन के अधिकारी भी। बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि राज सिंहासन की अधिकारी भी वही आत्मा बनेंगी जो यहाँ बाबा को वो बाबा पे पूरा अधिकार जमाएंगी, और बाबा को पूरा अधिकार जमा के बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगी, हप कर लेंगी। जैसे एक बार बाबा ने कहा मैं ज्ञान सागर हूँ, आप में हिम्मत होनी चाहिए, पूरा हप कर लो मुझे, पूरे मेरे ज्ञान को, मेरी अखंड पवित्रता को, अखंड मीठे रूप को, मीठी वाणी को, मीठे प्यार को खा जाओ, उसको पूरा हप कर लो। जैसे दादियाँ कहती थी मैं तो घोल घोल के बाबा को खा जाऊँगी, पी जाऊँगी, उसको बाबा को चिपक जाऊँगी, बाबा को दिल में बसा लूँगी, सारे मीठे बाबा को मीठी मीठी मिठाई बना के खा जाऊँगी, मीठे बाबा को घोल के पी जाऊँगी। तो ऐसे ऐसे बाबा को, प्यारे प्यारे बाबा की अधिकार से हमें उसकी अधिकार में रहना, उसको याद करते रहना, और दूसरों को मेरे प्यारे प्यारे बाबा से मिलाते रहना है। ओम शांति।